अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर आज़ाद मलिक। आज हम बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन पे और बात करेंगे जंक फूड पे। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम। हाँ, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि मोबाइल एक्चुअली जो काफ़ी हार्मफुल है, तो लोग बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। मतलब आज देखने को मिल रहा है, कोई बाइक पे होता है ऐसे मोबाइल रख के चलता है, या मतलब रात को तकिए के नीचे मोबाइल रखते हैं लोग। इससे क्या असरात का खदशा है? देखिए, मोबाइल जो है ये एक फ़ायदा भी है, और अगर हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो इसके नुकसानात भी हैं। जैसे हर चीज़, हर कॉइन के दो सिक्के होते हैं, इसमें भी वही चीज़ है। अगर हम मोबाइल अच्छे से यूज़ करें वो सबको पता है। जो गलत चीज़ें हैं इसमें, ख़ासकर इसका असर जो हो रहा है आजकल हमारे यूथ पे ज़्यादा है। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, जो अडल्ट भी हैं, जो यंग भी हैं, उनको ज़्यादा नुकसान है। अगर हम बात करें, बंदा जब सोता है घर में, हमें लगता है बच्चा ऊपर गया पढ़ता है या सोता है या सोया हुआ, ऐसा नहीं है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 12, 1, 2, 3 बजे रात तक मोबाइल पे एक्टिव होते हैं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है। क्योंकि जब आप अंधेरे में बैठेंगे, फ़ोन यूज़ करेंगे, एक तो उसमें जो शाइज़ निकलती हैं, जो उसमें जो रेडिएशन निकलती हैं, वो डायरेक्टली आपके आँखों को डैमेज करती है, ब्रेन को डैमेज करती है। ये तो फिज़िकल नुकसान हुआ। उससे अलावा इसमें नफ्सियाती प्रॉब्लम भी है। नफ्सियाती प्रॉब्लम ये आपकी नींद ख़त्म हो गई, आपका चिड़चिड़ापन हो गया, आपका मूड चेंज हो गया। दूसरा, आपकी जो अंदर की चीज़ें, आपने क्या देखा, मोबाइल कंटेंट क्या था आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई नहीं जान पाता। इससे अच्छा है अगर हम फैमिली में बैठ के टीवी वॉच करें, वो उतना नुकसान नहीं है, क्योंकि 10 बंदे बैठे हैं, यकीनन उसमें यही देखा जाएगा जो फैमिली मेम्बर सबके लिए सूटेबल होगा। लेकिन वो मोबाइल फ़ोन पे आप अकेले बैठे हो, अंधेरे में बैठे हो, कुछ उसका अता पता नहीं, उससे हमारा जिस्मानी नुकसान के साथ साथ रूहानी और जो नफ्सियाती बीमारियाँ वो काफ़ी सारी बढ़ गई हैं। तो ये तो है। दूसरा, जब आपने दूसरा क्वेश्चन ये बताया मोबाइल फ़ोन के बारे में, जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं या बाइक पे होते हैं या कभी काम पे होते हैं, बिज़ी, फ़ोन ऐसे ऐसे पकड़ के रखते हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान है। आजकल एक हमारे पास ऐसा ट्रेंड आ गया है, जो नौजवान नस्ल के लोग हैं, सबको गर्दन में पेन है। तो ये बीमारियां होती थी असल में 60, 50 या 70 के एज में। लेकिन आज हम देखते हैं 15-16 साल के बच्चे भी या लड़के भी आते हैं, भाई गर्दन में दर्द है, बाजू दोनों में दर्द है, ये हाथों में दर्द है। वो सब, उसको हम, अब नया टर्म आया है, इतना यूज़ हो गया, मेडिकल साइंस में टर्म आ गई कि मोबाइल नेक बोलते हैं इसको। यानी जो मोबाइल से नेक का डैमेज हो जाएगा उसको मोबाइल नेक बोलते हैं। देखिए, जो एक सिर होता है इंसान का, हेड होता है, एवरेज इसका अराउंड 16 to 18 kg वेट होता है, क्योंकि इसमें हड्डी ज़्यादा होती है। हाँ, इसका वेट ज़्यादा होता है, और सपोर्ट करने के लिए छोटे से एक जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है, छोटी 7 हड्डियाँ होती हैं, बहुत पतली होती हैं, कमज़ोर होती है। हम ऐसा करते हैं, जब मोबाइल फ़ोन देखते हैं, यूजुअली आप देखेंगे हम ऐसे रहते हैं, पूरा वेट जो होता है सिर का 12, 14, 18 जो हिसाब, एवरेज हिसाब के हिसाब से होगा, वो पूरा एक छोटी सी गर्दन की छोटी सी हड्डियों में पड़ता है। उससे हमारे जो वर्टेब्रल्स के बीच में जो हमारे कार्टिलेज होते हैं उनको डैमेज हो जाता है। तो वही वजह है कि उससे जो नर्व्स होते हैं उनको पेन होती है, कंप्रेशन होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और वो ऐसा डैमेज है कि अगर कंटिन्यू रहे तो फिर रिकवर भी नहीं होता है। तो इसके लिए तो एक तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का कम यूज़ करना। दूसरा, अगर यूज़ करना भी एक तरीका ये है कि आपने जो अपने आँखों का लेवल होगा, अपने हेड का जो लेवल होगा, वही लेवल जैसे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा अपने नाज़रीन को, ताकि उनको फ़ायदा मिले। हम सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताएं, उसका हल भी बताएंगे। हल ये है कि आपको ये लेवल होना चाहिए, जैसे आप फ़ोन करें यूज़ ऐसे करना है, या कान पे रखते हैं ये लेवल पे। ये जो है ये पोस्चर जो है ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसे सर डाल के नीचे करना, इट इज़ वेरी डेंजरस। इससे नेक मसल्स ख़राब होती हैं, नेक के बोन्स ख़राब होती हैं। मैक्सिमम आज ये जो है एक लेवल होता है, मतलब, और हेडफोन भी है, तो ये भी यूज़ करते हैं, मतलब देखने को काफ़ी मिल रहा है। तो उससे क्या लगता है? देखिए, हेडफोन में सबसे ज़्यादा ख़राबी, हेडफोन से कान तो ख़त्म ही हो जाते हैं। इनका क्या होता है, जब आप हेडफोन लगाते हैं तो बाहर का सारा शोर जो होता है वो नहीं आता आपको। जो कंबाइंड जो साउंड वेव्स आती हैं, जैसे अभी हम कमरे में बैठे हैं, बाहर से गाड़ी की शोर है, बाहर से किसी बच्चे के चलाने की आवाज़ भी है, या कोई काम कर रहा है उसकी आवाज़ है, हॉर्न की आवाज़ भी, तो ये कंबाइंड होता है। ये साउंड वेव्स कंबाइंड आके सारी चली जाती है। तो उससे हमारा क्या होता है कि एक अडेप्टिव मैकेनिज्म होता है, उससे कान का जो डैमेज होता है बहुत ही नॉर्मल होता है, कोई डैमेज नहीं होता। लेकिन जब हम इसको फिल्टर करके, बंद करके, सिर्फ और सिर्फ वो लोकल साउंड, एक ही साउंड सुनते हैं, मज़ा तो आता है नेचुरली उसको सुनने में, क्योंकि बाहर का शोर ख़त्म होता है। लेकिन जो साउंड अकेली आती है, दूसरा हाई प्रेशर पे आती है, वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, उसका जो डेसिबल लिमिट होता है वो हाई होता है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन अब कॉर्पोरेट सिस्टम है, पैसा है, इसमें कंपनियों का फ़ायदा है,
लोगों को बेखबरी है। ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। हाँ, अगर कभी कभार इंसान शोर में बैठा हो, उस जगह बैठा हो, जैसे बस अड्डे में बैठा हो, कहीं स्पॉट में बैठा हो, या कोई इंपॉर्टेंट काम करना, उसमें अगर इंसान आधा घंटा 15 मिनट यूज़ करेगा तो ठीक है। लेकिन रूटीन में आप लोग बैठे हैं 4-4 घंटे ये लगाए हुए हैं, इट इज़ वेरी डेंजरस। ये जो कान की बोन्स होते हैं बहुत स्मॉल होती है। स्मॉलेस्ट बोन जो इंसान के जिस्म में है, स्मॉलेस्ट बोन मतलब वो माइक्रोस्कोप से ही दिखती है, इतनी छोटी है, उसको ऐसे देखना ही भी मुश्किल है। वो होती है कान की, इसमें 3 छोटी हड्डियाँ होती हैं, बहुत स्मॉलेस्ट, पूरे जिस्म में सबसे स्मॉल होती है, कुछ mm की होती है वो बोन्स। तो उनको साउंड वेव से डैमेज होता है, नेचुरली बहरापन तो बढ़ेगा ही। जैसे आँखों का डैमेज होता है, आँखों में भी एक बात बताऊँगा, यहाँ पे जैसे मोबाइल की लाइट होती है, इसमें हमने जो देखा है ब्राइटनेस कम करनी चाहिए। अगर ब्राइटनेस ज़्यादा हो, अंधेरे में आपका फ़ोन चल रहा हो, तो उसमें क्या होता है, मैक्यूला होता है एक आर्गन आँख में, उस मैक्यूलर बर्न हो जाता है। और मुसीबत की बात यह है कि बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारी बहनें क्या बोलती हैं, हमारी बहनें माएँ क्या बोलती हैं बच्चों को, हाँ बच्चे शोर करें, ये ले बेटे जा तू वहाँ बैठ खेल वहाँ पे फ़ोन पे। तो ये ट्रेंड बच्चों में नहीं होना चाहिए। ये घर वालों को सिखाना चाहिए, माओं को सिखाना चाहिए कि ये सब बहुत ही गलत बात है। बच्चों को फ़ोन देना इसलिए कि ये शोर करें कम, ये बैठे फ़ोन के साथ। और आपने अक्सर देखा होगा, समय ने देखा होगा, जब बच्चा देखता है तो फ़ोन ऐसे होता है उसका, बिल्कुल, क्योंकि उसको काफ़ी विजन तेज़ होता है। उनको दूर रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको नज़दीक रखना, उससे और ज़्यादा डैमेज होता है। और अगर यकीन मानो, अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा, जो अभी मेडिकल जो साइंस का तजुर्बा है या जो एक्सपीरियंस है, तो कम से कम जो बच्चे आज के हैं 10-15 साल के बाद लगभग 70 to 60% बच्चों को ऐनक या कोई भी विजुअल एड लगाने की ज़रूरत 100% होगी। अब लिख के ले लो। जी, तो ये हो गया मोबाइल का। साथ ही साथ आज हम जंक फूड पे बात करेंगे। थोड़ा सा आप जंक फूड पे बता दीजिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं खाने की तरफ बिल्कुल भी रागिब नहीं है, तो मतलब उनका मूड ही नहीं होता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेचुरल डाइट में इसमें नेचुरल डाइट कम होता जा रहा है, इसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अगर आप सिटीज़ का हाल देखें, जो मेट्रो सिटी है, वहाँ पे लोग अब घर में खाना खाते ही नहीं, बनाते नहीं हैं। माँ भी गई ड्यूटी पे, बाप भी गया ड्यूटी पे, बच्चे भी गए स्कूल, तो फिर क्या होता है, वो 4 बजे दिन का खाना वहीं से खाएंगे, बाहर का खाना शायरे मिल के बाहर होटल में खाएंगे। ये सब गलत ट्रेंड है। वो तो होटल का रहा। जैसा आपका क्वेश्चन है जंक फूड की बात, जंक फूड तो है ही गलत। इसको जंक क्यों बोलते हैं? जंक यूजुअली एक लफ्ज़ है कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो किसका कोई फ़ायदा नहीं, उसको जंक बोलते हैं हम। इसका नाम ही है जंक फूड, फिर भी हम खा लेते हैं। जंक नाम सुन के भी हम लोग खाते हैं, ये याद है। इसमें क्या होता है, अगर आप जब पैकिंग होती है इन चीज़ों की, उसमें हम एडिशनल फूड गलत नहीं है, लेकिन इसके जो पैकेजिंग के तरीके हैं, आपको ये नहीं पता होता ये चीज़ क्या है, ये कब बनाई गई है, और फिर इसमें जो प्रोसेस से गुजरा, किन प्रोसेस से गुजरा। और कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए या उसमें रैप करने के लिए, बंद करने के लिए, उसमें काफ़ी प्रोसेस लगता है। ये सारा प्रोसेस्ड फूड होता है। प्रोसेस्ड फूड में काफ़ी केमिकल्स का यूज़ होता है। वो केमिकल्स बहुत हार्मफुल होते हैं। ऐसे दिखने में मज़ा होता है, बट डेफिनेटली ये किडनी डैमेज ज़्यादा करते हैं, लिवर डैमेज ज़्यादा करते हैं। और आज आप देखते हैं छोटे छोटे लोगों में क्रेटिनिन, बड़े छोटी उम्र के बच्चों में, लड़कों में, लड़कियों में क्रेटिनिन लेवल हाई हो रहा है। रीज़न तो यही है। और जंक फूड में दूसरा नुकसान ये है कि आपको ये रेडीली अवेलेबल होता है, काम करने की भी ज़रूरत नहीं, ऑर्डर पे दे दिया, पहुंच गया घर, चलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये घर वालों का इसमें काफ़ी खास सा रोल है। घर वालों को चाहिए ये घरों में किचन का इस्तेमाल करें, नेचुरल फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे हम बना के चीज़ें लाते हैं, वो नहीं, घर में चीज़ें बनानी चाहिए। बच्चों को इसके लिए राग़िब करना चाहिए। ऐसे अगर आप घर, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, हम भी इसी कौम के लोग हैं। आप देखो, हमारे बच्चे काम नहीं करते हैं, हमें लगता है कि बच्चा काम क्यों करेगा। ये बहुत गलत बात है। बच्चों में ओबेसिटी बढ़ गई है। इतनी ओबेसिटी, अगर आपको 10 साल का बच्चा लगेगा, वो लगता है पूरा जवान है। छोटी छोटी लड़कियों को जो 8-9 साल की बच्चियाँ होती हैं, उनको जिस्म पे बाल आते हैं, चेहरे पे बाल आते हैं। रीज़न इज़ ऑल दिस जंक फूड। PCOS जो होता है, PCODs वगैरह, ये ओबेसिटी, ये सब तो जंक फूड रिलेटेड है। इवन मैं पिछली बार की बात करूँगा, बच्चा 2 साल का बच्चा, 2 साल से कम उम्र का था। वैसे बच्चे आजकल आते हैं जिनको हमने गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है। अब मानो 2 साल 18 महीने का बच्चा, 18 महीने का बच्चा जिसको हमने सर्जरी करनी पड़ी, पूरा स्टोन भरा है, गॉल ब्लैडर भरा है स्टोन से। रीज़न इज़ ऑल दिस जंक फूड्स। पहले तो इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी। वो ट्रेंड ख़राब हो गया। किडनी डैमेज इतना ज़्यादा है यंग एज में, गॉल ब्लैडर स्टोन इतना ज़्यादा है, ओबेसिटी इतनी ज़्यादा। अच्छा, इनफर्टिलिटी, जो जवान लड़कियां हमारे 18-20 साल की शादी के लिए जो मतलब जिनकी तैयारियां हो रही हैं, उनकी इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। ये सब जंक फूड को जाता है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज,
देखिए अब ये नहीं है कि आप सुबह जाएं दौड़ें 10 किलोमीटर 4 के, वही एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप घर में बैठ के काम करेंगे ना, घर का किचन संभालेंगे, बिस्तरा संभालेंगे, घर के छोटे मोटे काम करेंगे, लड़के बाज़ार जाएंगे, दुकान पे आए जाएंगे, दिन में खेलेंगे, वो भी एक्सरसाइज में आ जाता है। तो पहले ओबेसिटी नहीं थी, एक तो जंक फूड, दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये तो बहुत ही बुरा ट्रेंड है, इससे बचने की ज़रूरत है। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी, एक तो मोबाइल के हवाले से और दूसरा ये जंक फूड के शॉर्ट में आपकी? बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन अच्छा है यूज़ करने के लिए, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। नुकसान से बचे रहें, सही टाइम पे सही चीज़ पे और सही वक्त पे इस्तेमाल करना चाहिए, हर चीज़ का सही फ़ायदा उठाना चाहिए। जंक फूड का ये है कि जंक फूड में कोई, मुझे नहीं लगता इसके लिए हम कोई भी डॉक्टर दुनिया का जो बोलेगा यस, इसके लिए हमेशा नो ही रहेगा, हमेशा नो ही रहेगा। और एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए, घर का कामकाज में घर वालों का भी साथ भी देना चाहिए। और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ज़्यादातर लोग उसी के साथ वाबस्ता हैं। आजकल हमारा ये बहुत अच्छा मैसेज रहेगा कि जाओ वहाँ पे काम करो, मज़दूरों को मत देखो, वो आएगा फलाना आएगा फिर काम करेगा, खुद काम करो, इसमें शर्माने की बात नहीं है। मेरे पास भी घर में ज़मीनें हैं, मैं उधर गांव का रहने वाला हूँ। हम वहाँ जब जाते हैं तो ज़रूर अगर कोई काम हो तो खुद भी करते हैं, उसमें कोई ये शर्म की बात नहीं है। ये एक एक्सरसाइज है, काम है हमारा, तो इसमें बड़ा फ़ख्र महसूस करना चाहिए। हम घर वालों की मदद करते हैं, अपना काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर आज़ाद मलिक। इनका कहना है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन कम से कम लेवल में रख के यूज़ करें और बच्चों से दूर रखें। और जंक फूड के हवाले से आपने सुना, इन्होंने कहा कि जंक फूड को बिल्कुल ही तर्क करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हर डॉक्टर का नो ही रहेगा। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।